नमस्ते डियर शाय एंड प्रैक्टिकल फ्रेंड्स। कन्या लग्न विर्गो एसेंडेंट के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा? देखिए 2026 आपके लिए बहुत अच्छा समय है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो राहु 6वें स्थान में है, तो शत्रु पर विजय देता रहेगा। 12वें स्थान का केतु आपको मोक्ष मार्गी आध्यात्म की तरफ मोड़ता रहेगा। और गुरु का जो मूवमेंट है ये आपके 10th हाउस 11th हाउस से मूवमेंट है, यानी कि ये शुरू के 8 महीने तक ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। 8 नहीं 10 महीने तक। अब देखें मंथली प्रिडिक्शन, देखें किस तरह से मैं देता हूं ईयरली प्रिडिक्शन और मंथली प्रिडिक्शन जरूर देखिएगा, जिसमें 3 दिन तक डिटेल्स में हम जाते हैं। बेसिकली शनि आपके 7th हाउस में 2.5 साल तक रहने वाला है, इसमें से वो 6 महीना पास कर चुका है। जून 2027 तक ये आपके 7th हाउस में रहेगा। अब दिसंबर 2025 से मई 2026 तक का जो समय है ये बेस्ट टाइम एट वर्क प्लेस, काम धंधे में के लिए बहुत अच्छा समय है। और कोई बहुत बड़ा पहचान मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा जनवरी पर्टिकुलरली दिसंबर से लेके दिसंबर 25 से लेके मई 26 तक में। और घर को प्लान कर रहे हैं, देखिए आपको एक तो कर्म क्षेत्र पर हो सकता है, अगर आप बिजनेस करते होंगे तो आपका दूसरा शॉप, दूसरा दुकान, दूसरा फैक्ट्री कहीं ना कहीं शुरू करने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि जैमिनी है कर्मस्थान में, मतलब 2 जगह आपका कर्मस्थान जुड़ता है। घर को प्लान कर रहे हैं तो घर भी प्लान हो सकेगा। अगर गवर्नमेंट में आप जॉब करते होंगे तो ये समय दिसंबर 2025 से मई 2026 तक की बात कर रहा हूं। ये घर भी लेंगे आप और शिफ्ट भी होंगे, ट्रांसफर भी होगा आपका, और ये प्रमोशन भी होगा। प्रमोशन एंड ट्रांसफर दोनों होगा आपका मई 2026 तक में। सितारे बहुत कर्मस्थान के लिए हेल्पफुल है। अगर ओल्ड एज को प्लान करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, मतलब दिसंबर 25 से मई 26 तक का समय आपका ओल्ड एज प्लान करने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कर्मस्थान में कुछ पॉजिटिव चीज आप जो प्लान कर रहे हैं दिमाग में आपके चल रहा है उसको भी आप कर पाओगे। अब जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक का जो टाइम है इसमें आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे। घर लेने की बात मैंने मई तक किया है, जून से अक्टूबर में प्रॉपर्टी लेने की बात कर रहा हूं, मतलब हॉलिडे होम है, कहीं जमीन है, जायदाद की बात कर रहा हूं, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, घर की बात नहीं कर रहा हूं। ये वक्त है जून से अक्टूबर में आपका प्रॉपर्टी लेने का। भाई बहन, पर्टिकुलरली आपके बड़े भाई या बड़ी बहन जो भी है उसके साथ या आपके चाचा के साथ या आपके किसी दोस्त के साथ रिलेशन इंप्रूव होगा। हो सकता है कुछ काम धंधे में आपके ये जो मैंने जो नंबर ऑफ पर्सन गिनाए आपको, बड़ा भाई, चाचा या कोई दोस्त मददगार रहेगा आपके काम धंधे में। और स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट टाइम है फ्रॉम जून टू अक्टूबर। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका भी मिलेगा जून टू अक्टूबर में। देखिए शनि सप्तम में है, यानी कि शनि का दान करते रहिएगा, पुअर पीपल को हेल्प करते रहिएगा, ताकि विवाह में ये शनि आपके पत्नी स्थान में है या पति स्थान में, ये कुछ और डिले ना करे। वैवाहिक जीवन आप लोगों का जीवन साथी बहुत रोमांटिक है, आप बहुत प्रैक्टिकल और बजटिंग करने वाले पर्सन है। अगर आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो यू आर द पर्सन इन, मतलब ये इसको हम फर्टाइल राशि नहीं बोलते, वंध्या राशि बोलते हैं। पर्टिकुलरली कन्या राशि बहुत फर्टाइल नहीं है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि बहुत फर्टाइल राशि। आइदर इसमें से कोई भी स्थान, कोई भी कर्क राशि अगर लग्न में है तो दूसरी 2 जल राशि दूसरे ट्राइंगल में आ जाएगी, तो ये फर्टाइल राशि बट आपकी वंध्या राशि, तो ज्यादातर आपका फर्टिलिटी काउंट बहुत कम होता है। तो आप आईवीएफ के जरिए अगर चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो जून से अक्टूबर 2026 बहुत अच्छा समय है बेबी प्लान करने का। अविवाहित लोगों को विवाह के लिए बहुत अच्छा समय। जीवन साथी बहुत रोमांटिक है और उसको बहुत शिकायत है अभी आपसे,
देखिए जैसे ही 29 मार्च हुआ, यानी कि अप्रैल 2025 से जून 2027 तक, कम से कम 2.5 साल तक का जो समय होता है, ये शनि आपके वाइफ जीवन साथी के स्थान से गुजरेगा। ये मैरिज लाइफ बोर्डम से भरेगा। सो अपने जीवन साथी को कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ, उसको परफ्यूम गिफ्ट करो या फ्लावर्स गिफ्ट करो, और कहीं पिकनिक पे ले जाओ, कहीं आप टूर पे जाओ, ट्रैवलिंग पे जाओ। अपने जीवन साथी को बहुत शिकायत होगा आपका, उसका शिकायत दूर करिएगा। शनि मैरिज लाइफ के स्थान में है, मैरिज लाइफ बोर्डम से बढ़ते रहेगा। जून 27 तक थोड़ा मैरिज लाइफ को आप फ्लावरी बनाते रहो। अक्टूबर तक का सितारा बहुत अच्छा है आपका। जून से अक्टूबर तक का मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग भी आप मजबूत कर पाएंगे इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड। अगर अनमैरिड है तो विवाह का मौका आएगा, और ऑलरेडी विवाहित है तो संतान का सुख आपको इस समय में मिलेगा। जनरली हमारा संतान हमारी कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो 5th हाउस का गुरु होता है, 9th हाउस का होता है, 11th हाउस का होता है, या 7th हाउस के गुरु में संतान हमारे को भगवान की तरफ से मिलते हैं। ये बहुत अच्छा समय है चाइल्ड प्लान करने के लिए। नवंबर और दिसंबर महीना कुछ खर्च है। अब ये खर्च इसके लिए कि गुरु 12वें में गया, ये पेरेंट्स के हेल्थ के लिए खर्च करवाएगा, बच्चे के एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा खर्च होगा नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर एंड जनवरी 2027 की बात कर रहा हूं। ये 26 का वीडियो है, मैं आगे चला गया। अब देखिए सेल्फ एजुकेशन, यानी कि खुद का कोई एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करेंगे, बच्चे का एजुकेशन के लिए खर्च होगा, या कोई धर्म कार्य के लिए, आप बहुत बड़ा धार्मिक कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए पैसा खर्च होगा नवंबर और दिसंबर 2026 में। अब दिसंबर 2026 में और एक चीज समझिएगा कि जो ये राहु आपके 6वें स्थान में है, ये आपके शत्रु स्थान में है, ये भी आपके संतान स्थान की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी कि बच्चे के साथ 1.5 साल तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं करिएगा। पत्नी स्थान में या पति के स्थान में शनि, यानी कि जीवन साथी अब वर्कहोलिक होने लग जाएगा, काम में पड़ा जाएगा, मैरिज लाइफ बोर्डम से भरने लग जाएगा, और संतान का सुख में भी कहीं ना कहीं ये राहु अभी बाधक बनने लग जाएगा, यानी कि ट्रबल देने लग जाएगा। सो विष्णु सहस्त्रनाम दिसंबर महीने से करना है आपको। ये कम से कम 1.5 साल तक, मतलब जून 2028 तक ये राहु महाराज आपके संतान स्थान से पास होंगे, यानी कि ये तकलीफ देने वाला है आपको। स्टूडेंट है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, ट्रबल आ जाएगा। रिमेंबर दिस। जैसे जून से अक्टूबर 2026 मैंने बोला स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 11वां गुरु है, कर्क का गुरु है, जो आपकी बुद्धि स्थान को देखेगा। तो ये गुरु कुछ ना कुछ लाभ देगा, प्रॉपर्टी का काम कराएगा, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति का भी अच्छा समय आपको मिलेगा। जनवरी से अक्टूबर तक आपको सम्मान प्राप्ति तो होगा। मई तक का जो समय है वो सम्मान आपके कार्य क्षेत्र के लिए मिलेगा, लेकिन जून से अक्टूबर जो सम्मान मिलेगा वो आपके पास पैसा इसके लिए मिलेगा। जनवरी से मई तक आपके कार्य क्षेत्र की वजह से आपको सम्मान मिलेगा। नवंबर दिसंबर में आपको सावधान रहना है, बहुत बड़ा खर्च होगा। श्री सूक्त का पाठ करते रहिएगा, कनक धारा का पाठ सुनते रहिएगा या करिएगा। कनक धारा, श्री सूक्त और उवगसरम, ये जैनों का मंत्र है उवगसरम। ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप उसको गूगल पर सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब देखें, हर साल केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको बराबर मार्क करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो बुध है ये अबाउट 25 दिन, 20, 25 या 30 दिन मैक्सिमम एक राशि में रहता है, यानी कि आपके लिए अबाउट मैं 40-50 दिन का जो समय देता हूं, थोड़ा सावधानी रखोगे तो दूसरा प्रॉब्लम नहीं आएगा। 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक, यानी कि फरवरी और मार्च रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। इस बार ये थोड़ा ज्यादा रहा है। 3 फरवरी से 10 अप्रैल कोर्ट का डेट होगा, पोस्टपोन कर दीजिएगा। ये कुछ ना कुछ ट्रबल आपके कर्जे की वजह से भी आपको फेस हो सकता है, यानी कि इस समय में 3 फरवरी से 10 अप्रैल में
आपके हेल्थ का इश्यू भी आ सकता है। ज्यादातर में आप लोगों का जो रोग प्रतिकारक शक्ति ये बहुत कम होता है आप लोगों का, तो कहीं बाहर जाओगे तो कोल्ड ड्रिंक्स है, खाना पीना है, ये अवॉइड करिएगा और अपने हेल्थ का बराबर ध्यान रखिएगा। मतलब छोटा सा भी इश्यू होता है तो सीरियस लीजिएगा उसको, नहीं तो फरवरी से जो बीमारी आपको परेशान करना शुरू करेगी वो 10 अप्रैल तक करेगी। सो गेट योर डिसीज कंट्रोल और किल एट द फर्स्ट स्टेज ओनली। 30 अप्रैल से 14 मई दूसरा है प्रॉब्लम वाला समय। इसमें आप तनाव रहेगा आपको, यानी कि खाली मई महीने का 15 दिन है। इसमें अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा बहसबाजी नहीं करिए, नहीं तो एक बोलोगे 4 सुनना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके जीवन साथी के साथ बहस नहीं करना है। कुछ तनाव रहेगा, जो काम आप नहीं कर सकते उसके लिए ऑफिस में भी प्रॉमिस आपको नहीं करना है मई महीने में 14 दिन खाली। और तीसरा है 22 अगस्त से 6 सितंबर, ये कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में फायदा है। 22 अगस्त से 6 सितंबर अगर फॉरेन पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, 22 अगस्त से 6 सितंबर में जाओगे तो आपका फॉरेन का रिलेटेड काम पूरा हो जाएगा। इस समय आपका पैसा वापरने का टाइम है, बेवकूफ बनने का टाइम है, अकेले पड़ जाने का समय है। यानी कि ऐसे समय में 22 अगस्त से 6 सितंबर आप एक धारा से कट जाएंगे, आपको लगेगा लोनलीनेस फील करेगा आप। बट इन शॉर्ट देखें, दोज हु आर डूइंग जॉब और बिजनेस, उनके लिए जनवरी से मई महीना एक बहुत बड़ा बिगनिंग भी मिल सकता है। नया काम शुरू करना हो, नई दुकान शुरू करना हो बिजनेसमैन के लिए तो बहुत अच्छा है। आप लोग जनरली दो जगह पे काम करते हैं, नौकरी भी करते हैं, पार्ट टाइम में बिजनेस भी करते हैं। फिर समझ में आता है कि नौकरी कभी भी जा सकती हो, नौकरी छोड़ के बिजनेस 2 जगह करते हैं। फिर बिजनेस को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बिजनेस भी 2 जगह करने की कोशिश करते हैं। और इस साल में आप मई तक, दिसंबर 2025 से मई तक कुछ नया ब्रांच भी खोल दोगे, ये संभवित है। हेल्थ के लिए आपको आई सेड फरवरी और मार्च में केयरफुल रहना है। इसको पहले स्टेज पे आपकी बीमारी को किल करने की कोशिश करिएगा, पैसे बचाने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट के लिए जून 26 से अक्टूबर 26 बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट के लिए नवंबर महीने के बाद यानी कि दिसंबर में राहु आपके बुद्धि स्थान में आएगा। केयरलेस करोगे तो फेलियर हाथ में आएगा, पूरी मेहनत से डट जाइएगा। नवंबर महीने के बाद यानी कि नवंबर तक सितारे आपके हाथ में है। काफी मेहनत करके कुछ जो कोर्स का जो आपका स्टडी है उसको पक्का कर दीजिएगा नवंबर तक में, क्योंकि बाद में आपको तकलीफ होगा। यानी कि जून से नवंबर तक पूरा स्टडी का जो मटेरियल है जो आप पढ़ते हैं उसको बराबर करके रखिएगा, नहीं तो आपको ये 5वें स्थान का राहु ट्रबल देगा। 5वें स्थान का राहु का उपाय ओम विष्णवे नमः का जाप है, विष्णु सहस्त्रनाम करना है। सोसाइटी के स्वीपर को कम से कम चाय का एक पैकेट दे दीजिएगा। संतान के साथ 1.5 साल तक, अब ये राहु जो आपके संतान स्थान से जाएगा वो 1.5 साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद कराता रहेगा। आपके संतान यानी कि आपके बच्चे दिसंबर 2026 से जून 2028 तक आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी का अनुभव कराएंगे। अविवाहित लोगों के लिए जून से अक्टूबर में विवाह का चांस है। बेबी प्लान करने के लिए भी जून से अक्टूबर 2026 अच्छा समय। 11वां गुरु संतान स्थान को देख रहा है और आपके वैवाहिक जीवन के स्थान को भी देख रहा है, यानी कि मैरिज का बॉन्डिंग भी मजबूत कर पाएंगे जून से अक्टूबर में। फॉरेन सेटलमेंट के लिए मैंने 22 अगस्त से 6 सितंबर बोला है, बहुत कम समय, लेकिन उस वक्त अगर एम्बेसी से रिलेटेड कोई काम करते हो, कुछ ऐसा अकेलापन भी महसूस होगा, लेकिन 22 अगस्त से 6 सितंबर आप फॉरेन से ट्राई करते होंगे तो वो काम हो जाएगा। फाइनेंशियली अक्टूबर और नवंबर महीना बुध आपके तुला राशि में जाएगा, ये बहुत पैसे का लाभ देगा। यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट इस साल में अक्टूबर और नवंबर में आपका पर्स भर जाएगा पैसे से। वो नवंबर में जो पैसा आएगा वो आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए वापरना पड़ेगा, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए वापरना पड़ेगा, उनके हेल्थ के लिए, या आप खुद का एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा पैसा वापर देंगे, या धर्म कार्य में आप नवंबर दिसंबर पैसा वापरेंगे। लेकिन बहुत पैसा अक्टूबर और नवंबर में हाथ में आने वाला है। इस साल में
4 ग्रहण है। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण आपके रोग स्थान में हुआ है 6वें स्थान में, ये बहुत बड़ा इशू नहीं देगा। 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है आपके 12वें स्थान में हुआ है, जो हिंदुस्तान में दिखने वाला है। एक ही जो ग्रहण है 3 मार्च का, वही भारत में दिखने वाला है हिंदुस्तान में। ये 12वें स्थान का आपका चंद्र ग्रहण थोड़ा मानसिक परेशानी देगा 3 मार्च का। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण ये आपके 11वें स्थान में हुआ है, प्रॉपर्टी स्थान में। 3, 6, 9 और 11वें स्थान में हुआ ग्रहण बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देता, ये 11वें स्थान में। तो प्रॉपर्टी का रिलेटेड जो डिसीजन हो उसको पोस्टपोन करना है। 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है, ये आपके अगेन रोग स्थान में हुआ है। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण, ये दोनों आपके रोग स्थान में हुआ है 6वें स्थान में। यानी कि ये कर्ज से रिलेटेड कोई काम आपको परेशानी में डाल सकता है। ये जो तारीख है ग्रहण का जो मैंने बोला, उससे 6 दिन मतलब 1 हफ्ता आगे और 1 हफ्ता पीछे कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, इसको पोस्टपोन कर देना है, क्योंकि ग्रहण का बहुत इफेक्ट होता है। अगर कोई भी नया काम, यानी कि अभी मैंने बोला कि आप घर लेने का योग है आपका मई 2026 तक, दिसंबर 2025 से मई 26 तक घर लोगे, आपके वर्क प्लेस पर चेंज करोगे, काम धंधा बहुत स्मूथ चलने लग जाएगा। तो इसमें ये डेट जब आएगा, जैसे मैंने मई आपको जनवरी टू मई बोला घर का, दिसंबर 2025 से मई बोल रहा हूं। इसमें एक सूर्य ग्रहण है 17 फरवरी, 3 मार्च, तो इसके आजू बाजू शिफ्टिंग नहीं करना है घर का, ये जरा ध्यान दीजिएगा ये ग्रहण का। अब देखें इस साल में आपको जो उपाय करना है वो मैंने पहले ही बताया कि शनि के उपाय करने हैं। आपके जीवन साथी को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा उसके ऊपर, उसको कोई शिकायत और ना हो आपके लिए, इसके लिए मैंने बोला ऐसा उसको गिफ्ट करते रहो, उसके साथ शॉपिंग पे जाते रहो। और मेरे मंथली वीडियोस में वो डेट मैं आपको और शेयर करूंगा जिसमें हम लोग 3-3 दिन तक डिटेल में जाएंगे। अब ये इसमें 3-3 दिन तक डिटेल में जाएंगे तो पूरा मैशअप हो जाएगा ये वीडियो। सो इसके लिए यहाँ इसमें वीडियो में मुझे रुकना है। अब देखें मेरा जो ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आपके फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो, ताकि आपको जो फायदा होता है ये आपके दोस्तों को फायदा हो। और अभी तक जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।